1893 शिकागो। एक ग्रैंड हॉल में दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर्स उपस्थित हैं। तब एक यंग मंक स्टेज पर आते हैं, अननोन, अनहर्ड, और फिर उनके मुख से पहले शब्द निकलते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 17 सेकेंड्स तक तालियां रुकती ही नहीं। एक ही वाक्य और पूरी दुनिया उन्हें सुनने लगती है। पर सवाल ये है, कौन थे ये महापुरुष? उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। 1863 कोलकाता। बचपन से ही असाधारण, नॉट जस्ट इंटेलिजेंट, डीपली रेस्टलेस। वो केवल पुस्तकें नहीं पढ़ते थे, वो सवाल पूछते थे। साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन, हर चीज को समझने की इच्छा। पर एक सवाल उनके मन को हमेशा चिंतित करता था, क्या भगवान वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं? और अगर करते हैं, क्या किसी ने उन्हें देखा है? उन्हें केवल विश्वास नहीं चाहिए था, उन्हें अनुभव चाहिए था। इसी तलाश में उनकी मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र ने सीधे सवाल किया, हैव यू सीन गॉड? और जवाब आया, यस, आई सी हिम एज क्लियरली एज आई सी यू। ये केवल शब्द नहीं थे, ये अनुभव की दृढ़ता थी। पहली बार नरेंद्र को लगा, यहां सच्चाई हो सकती है। ये परिवर्तन तुरंत नहीं आया। नरेंद्र ने प्रश्न किए, तर्क किया, हर बात को परखना चाहा। पर रामकृष्ण परमहंस ने कभी उन्हें रोका नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात सिखाई, सच को खुद अनुभव करो। और धीरे धीरे नरेंद्र का दृष्टिकोण बदलने लगा। आखिरकार वही नरेंद्र नाथ दत्ता बन गए स्वामी विवेकानंद। एक ऐसे सन्यासी जो केवल ध्यान नहीं करते थे, वो सत्य को जीते थे। गुरु के निर्वाण के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया, शहरों से लेकर गांव तक, समृद्धि से लेकर दरिद्रता तक। और उन्होंने एक कठिन सत्य देखा, भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, आत्मविश्वास की कमी थी। लोग अपनी ही शक्ति को भूल चुके थे। तब उन्होंने संकल्प लिया, मेरा जीवन का उद्देश्य होगा लोगों को उनकी शक्ति का बोध कराना। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के लिए निकलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स 1893 में भाग लेने के लिए। ये यात्रा इजी नहीं थी। साधन सीमित थे, परिस्थितियां भी कठिन थी, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। जब वे मंच पर आते हैं तो वे केवल भाषण नहीं देते, वे भारत की आत्मा को प्रस्तुत करते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और उस पल के बाद दुनिया ने भारत को एक नया दृष्टिकोण से देखा। स्वामी विवेकानंद का संदेश इजी था, सिंपल था, पर बहुत ही शक्तिशाली था। Arise, awake, and stop not till the goal is reached। उन्होंने धर्म को नए रूप में समझाया, रिचुअल्स नहीं, रियलाइजेशन। उन्होंने युवाओं से कहा, आप दुर्बल नहीं हैं,
आप में दिव्यता है और शायद उनकी सबसे बड़ी शक्ति यही थी, वो इंसान को उसकी असली पहचान से मिलाते थे। उन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की, जहां अध्यात्मता और सेवा एक साथ चलती है। केवल 39 के वर्ष के जीवन में, लेकिन प्रभाव अमर। आज भी जब कोई व्यक्ति स्वयं पर संदेह करता है, स्वामी विवेकानंद की आवाज जैसे कहीं से सुनाई देती है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। एक ऐसे सन्यासी जिन्हें दुनिया को जीतना नहीं था, उन्हें केवल एक बात सिखानी थी, मानव अपनी शक्ति को पहचान ले। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद केवल एक नाम नहीं, एक सोच है जो आज भी जिंदा है।